नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 99 नंबर का है। ठीक है, 99 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी तो 98 में प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करिएगा। जैसे कि विषम को ज्ञात करना है, चार ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पे खीरा, अमरूद, पपीता, अनार। अब इसमें से दोस्तों विषम कौन सा हो जाए, तो देखिएगा अनार हमारा क्या है, कहेगा अनार हमारा दोस्तों फल है। क्या है? फल है। पपीता भी मेरे प्यारे साथियों मेरा क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों फल हो जाएगा। अमरूद भी क्या हो जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों फल हो जाता है। ठीक है, खीरा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, खीरा क्या हो जाता है दोस्तों, खीरा एक सब्जी हो जाता है। क्या दोस्तों? सब्जी हो जाता है। ठीक है, सब्जी हो जाता है तो दोस्तों सबसे अलग क्या हुआ, खीरा हो जाएगा। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको देखिएगा। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों त्रिभुज काउंट करने हैं, तो आपको जैसे कि मालूम होगा दोस्तों, त्रिभुज हम लोग कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि इस आकृति, जैसे कि ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसमें बीच में एक डंडी ऐसे खींच दी जाती है तो कितने हो जाते हैं, तो कहेंगे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और एक ही इसके ऊपर वाला भी हमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 3 हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से भी आप समझिएगा, जैसे कि हम ये एक बना लेते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से आपको आकृति दिखाई देती है, ये वाली आकृति, तो इसमें कितने हो जाते हैं, तो कहते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर ये 4 हो गया ना लास्ट, इस 4 का हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 8। इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति दिखाई दे आपको तो कहेंगे डायरेक्टली बता देना 8 है। ठीक है, चलिएगा अब इस वाली आकृति की बात करते तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, आप यहाँ पे काउंट करिएगा। देखिएगा, कहेंगे एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा मेरे प्यारे साथियों, पांचवा यहाँ बनेगा, छठवां यहाँ बनेगा, सातवां यहाँ बना लेंगे, आठवां यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो आपको अभी टोटल त्रिभुज कितने मिल गए, 8 मिल गए ना। ठीक है, 8 मिल गए। ठीक है, चलो 8 तो मिल गए। अब इसके बाद देखिएगा और भी त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कैसे मिलेंगे, जैसे कि 8 मिल गए, कहेंगे एक त्रिभुज देखिएगा, ये ऊपर से पेन चल रहा है, इसको देखिएगा। ठीक है, एक त्रिभुज में आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, और एक त्रिभुज इसके नीचे भी सेम ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो एक ये मिल गया, तो अभी तुमको कितने मिल गए, 2 मिल गए। ठीक है, 2 मिल गए, हम फिर से कलर चेंज करके कलर चेंज कर लिए। अब देखिएगा एक त्रिभुज आप देखिएगा, आपको ये वाला दिखेगा, ये जो हमारा पेन चल रहा है ग्रीन कलर का, इधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे, एक आपको ये दिखेगा और एक मेरे प्यारे साथियों आपको इस साइड से दिखेगा। ठीक है, इस साइड से दिखेगा, तो 2 आपको और मिल गए। कितने दोस्तों, 2 आपको और मिल गए। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, तो कहेंगे 8 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितने दोस्तों, 12 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस आकृति में 12 त्रिभुज थे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों श्रृंखला से देखिएगा, श्रृंखला श्रेणी में कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। दोस्तों अगला पद यहाँ पे दिया गया है, या इसको ज्ञात करना है। देखा जब ऐसी श्रृंखला दिखती है तो हम क्या करते हैं, तो देखिएगा 1 से संख्या दोस्तों 23 हुई है, 23 से दोस्तों 2 हुई है, 2 से दोस्तों 18, 18 से दोस्तों 4, 4 से 13, 13 से 8, फिर 8 से 8, फिर 8 से 16। अब आगे संख्या क्या आएगी, तो जब ऐसी संख्या आपको दिखाई देती है तो आप देखिएगा क्या करते हैं, जब संख्या अचानक से बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम एक छोड़ के एक को देखते हैं। क्या, एक संख्या छोड़ के एक को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये 1 है। ठीक है, इस 1 में हमने 1 को प्लस किया। ठीक है, इस 1 में दोस्तों हमने 1 को प्लस किया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 को प्लस किया, बड़े ही प्यार से समझेंगे। ठीक है, 1 को यहाँ प्लस किया। ठीक है, अब इस 2 में दोस्तों हमने 2 को प्लस किया तो यहाँ पे दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, 2 प्लस किया। ठीक है,
अब इस 4 में ही दोस्तों हम अगर 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसी 8 में दोस्तों जब हम 8 प्लस करेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो देखिएगा, आगे चलेंगे इस वाले 23 में से दोस्तों यहाँ हम 18 पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहा है, ठीक है, -5 हो रहा है। और इस 18 से अगर हम यहाँ 13 पर आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी -5 हो रहा है। अब इस 13 से यहाँ पर हम इस वाले 8 पे आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 हो रहा है। अब इस 8 से दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे, अगर -5 करेंगे तो 8 में से अगर 5 जाएगा तो यहाँ संख्या 3 आनी चाहिए, ठीक है, 3 आनी चाहिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वहाँ पे संख्या 3 आनी चाहिए, सही बात है। तो देखिएगा 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 46 से दोस्तों 56 हो रहा है। क्या दोस्तों, 46 से दोस्तों 56 हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करते हैं दोस्तों, पीछे से सॉल्व करके देखते हैं। क्या दोस्तों, इसको पीछे से सॉल्व करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 106 से दोस्तों हम यहाँ पीछे दोस्तों 92 पर आ गए। यहाँ क्या हुआ है, कहेंगे -14 हुआ है दोस्तों, -14 हुआ है। और 92 से अगर हम दोस्तों 79 पर आते तो यहाँ पे -13 हुआ है। क्या दोस्तों, -13 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे -10 हुआ है, ठीक है। तो जब माइनस पीछे 14 हुआ, यहाँ 13 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, -11, -11 होना चाहिए। जब इसमें से हम -11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे -12 होगा, ठीक है, -12 होगा। जब -12 करेंगे 79 में से 12 जाएगा, इसमें से दोस्तों 12 माइनस करना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, और इसमें से 1 जाएगा तो दोस्तों 6, यानी कि 67 आ जाएंगे। और 67 में से दोस्तों अगर 10 को माइनस करते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 11 को माइनस करते हैं तो दोस्तों 56 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सही आंसर है क्या होगा दोस्तों, 67 आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों आज थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो वॉइस में तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे मेरे प्यारे साथी हो, ठीक है। आज का साथ दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको 98 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट मेरे लिए साथ दीजिएगा, ठीक है। ये 99 नंबर का है। कल आपके दोस्तों पूरे 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। मैं पूरे 100 प्रैक्टिस सेट आपके कल पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का साथ दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे चांदी है, यहाँ पे नारंगी है, यहाँ पे बैगनी है, यहाँ पे गहरा नीला है, ठीक है। इसमें से दोस्तों भिन्न को ज्ञात करना है। तो देखिएगा गहरा नीला, ये गहरा नीला क्या है दोस्तों, एक तरीका रंग ही तो है, ठीक है, रंग है। बैगनी क्या है मेरे प्यारे साथी, ये भी रंग है, ठीक है, ये भी रंग है। नारंगी क्या होता है दोस्तों, नारंगी भी रंग होता है, ठीक है, नारंगी कलर का रंग ही तो होता है, ठीक है। चांदी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, चांदी तो एक क्या है दोस्तों, चांदी धातु है। क्या है दोस्तों, चांदी धातु है, ठीक है, धातु है। तो आपका सबसे अलग दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी आपकी धातु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करिएगा, ठीक है, विषम ज्ञात करिएगा। यहाँ पे लाल क्या है दोस्तों, ये भी एक रंग है, ठीक है, ये भी रंग है। बैगनी मेरे प्यारे साथी अभी पीछे बताया, ये भी रंग है। नीला मेरे प्यारे साथी ये भी रंग है, ठीक है। पीला ये भी रंग है। अब आप कहेंगे भैया सारे के सारे तो रंग है, सारे के सारे तो रंग हैं, तो इसमें से भिन्न कैसे हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। कैसे, देखिएगा थोड़ा सा गौर करिएगा। इस लाल वाले को यहाँ लाइएगा, इस नीले वाले को यहाँ ले जाइएगा, और इस पीले वाले को भी यहाँ ले जाइएगा। ये क्या है दोस्तों, तीनों को तीनों रंग तो हैं, सही बात है। ये कैसे रंग है दोस्तों, यह मेरे प्यारे साथी प्राथमिक रंग है। कैसे हैं दोस्तों, प्राथमिक, यह दोस्तों प्राथमिक कलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैगनी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, ये कैसा है। अगर बैगनी की बात करते हैं दोस्तों,
यह मेरे प्यारे साथी द्वितीयक रंग है। क्या दोस्तों? द्वितीयक। ठीक है, ये द्वितीयक रंग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका अलग होता है। इस प्रकार से प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या है, इसका आंसर आप करिएगा। देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सोचने वाला है, इसको देखिएगा कैसे करते हैं। तो देखिएगा बड़े ही प्यार से समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 36 कैसे आया, ये 18 कैसे आया, इसको आप निकालिएगा तो ये वाला आसानी से निकाल लेंगे। कहेंगे इसको कैसे निकालें, तो देखिएगा बड़े ही प्यार से समझेंगे। देखिएगा ये वाला जो 20 है ना मेरे प्यारे साथी, ये वाला 20, इस वाले 20 का क्या करना है दोस्तों? 2 गुना करना है। ठीक है, और इस वाले 20 से इस वाले 24 से दोस्तों इस 20 को माइनस करना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिएगा कैसे समझ में आएगा, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये वाला 20 है, इस वाले 20 को देखिएगा हमने यहाँ लिख लिया, इस 20 का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, इस वाला जो 24 है ना, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट करते हैं। ये वाला जो 24 है ना, इस 24 को यहाँ लिखेंगे, 24 से इस वाले 20 को माइनस करना है। ठीक है, 20 से इसको माइनस करना है। आप समझ में आ रहा है? देखिएगा इसका जब गुणा करेंगे 20 का और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस कर लेंगे, और इस 24 में से जब 20 जाएगा तो दोस्तों 4 बचेगा। ठीक है, तो 40 में से अगर 4 जाएगा तो दोस्तों 36 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा 36 यहाँ पे इस प्रकार से आया है। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं रीजनिंग है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसी प्रकार से हम इसका 18 का देखते हैं। कैसे? देखिएगा इस वाले 11 का 2 गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 11 लिखा, 2 गुना करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्या दोस्तों? इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके बाद इस 15 से दोस्तों 11 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट करेंगे, इस 15 में से माइनस दोस्तों 11। ठीक है, माइनस 11, तो देखिएगा 11 दूनी कितना होता है दोस्तों? 22 हो जाता है। ठीक है, माइनस इसमें से 15 में से जब 11 जाएंगे तो दोस्तों 4 बचेगा। ठीक है, तो 22 में से जब 4 चला जाएगा तो 18 बचता है ना। ये देखिए यहाँ 18 है, तो यही 18 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बड़े ही प्यार से सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। देखिएगा ये जो 40 है ना, इसको देखिएगा 40 को मेरे प्यारे साथियों 2 गुना करिएगा। ठीक है, माइनस करके दोस्तों इस 55 में से इस 40 को माइनस करना है। ठीक है, 40 को माइनस करना है। ठीक है, 40 को माइनस करना है, तो 40 दूना यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 80, माइनस करेंगे 15 बचेगा। ठीक है, अब 80 में से अगर 15 जाएगा तो मेरे प्यारे साथी 65 बचेगा, तो आने वाली संख्या यहाँ पे 65 हो जाएगी। ठीक है, 65 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ठीक है, मैंने बड़े आराम से आपको समझाया है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखिएगा लुप्त संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो उससे पहले आपको 117 और 63 कैसे आया इसको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा ये जो 72 दिया है, इस 72 में दोस्तों इस 8 का भाग लगाओ पहले। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने 72 लिखा, 72 में इस वाले 8 का भाग लगाएंगे और इस 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, कहेंगे 8 निमाई दोस्तों 72 होता है, 9 बार चला गया, और 9 का जब 13 से दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 117 आएगा दोस्तों, 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 117। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 117 दिया। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है क्या? उसी प्रकार से देखिएगा इस 189 में जब हम दोस्तों 21 का भाग लगा करके 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 189, ठीक है, भाग कितना जाएगा? 21 का, गुणा करेंगे दोस्तों 7 से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 21 का जब भाग देंगे तो दोस्तों 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 बार में जाएगा तो 9 7 कितना होता है दोस्तों? 63 होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 63 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे? इस 36 में 4 का भाग लगा करके 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 36 लिखा, 36 में 4 का भाग लगा करके 6 से गुणा करेंगे तो कहेंगे 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने बार कटेगा दोस्तों बताइएगा, कितने बार कटेगा, कहेंगे 4 नियम 36 होता है, ठीक है 9 बार ये भी जाएगा, ठीक है 9 बार जाएगा तो 9 छिक्के कितने होते हैं दोस्तों 54 होते हैं, ठीक है 54 होते हैं, ठीक है 54 आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है 54, ठीक है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करेंगे चैनल को, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है बहन माँ भाई, इनका डायग्राम बनाइएगा। बहन माँ भाई का दोस्तों डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, बनाइएगा मेरे प्यारे साथियों फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे कहेंगे कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो दोस्तों माँ होती हैं, ठीक है, और कुछ माँ ऐसी होती हैं जो कि बहन होती हैं, ठीक है, और भाई तो दोस्तों इनसे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को लगा दो, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, उसी प्रकार से इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है पुरुष चिकित्सक भाई कैसे बनेंगे। तो देखिएगा, देखिए कुछ पुरुष दोस्तों चिकित्सक होते हैं, कर बिल्कुल होते हैं, कुछ भाई चिकित्सक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कुछ चिकित्सक भाई और दोस्तों पुरुष होते हैं, तीनों का दोस्तों मिक्सअप बन जाएगा। यानी कि कुछ पुरुष क्या होते हैं दोस्तों, देखिए कुछ पुरुष क्या होते हैं दोस्तों चिकित्सक होते हैं, ठीक है, और कुछ भाई क्या होते हैं दोस्तों वो भी चिकित्सक होते हैं, ठीक है। इसका इस प्रकार से बनेगा, देखिए एक सेकंड यहाँ देखिएगा, ऐसे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जो भाई है ना, ये भाई में किस में आएगा दोस्तों, देखिएगा ये भाई किस में आएगा दोस्तों, ये पुरुष के अंदर आएगा, तो पुरुष को हम बाहर से बना लेंगे। अब चिकित्सक दोस्तों दोनों में आ जाएगा, चिकित्सक दोस्तों पुरुष में भी आएगा भाई में भी आएगा, तो चिकित्सक दोनों को ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा दोस्तों, इस प्रकार से मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न, इसको देखिएगा। इसको किस प्रकार से किया गया है देखिएगा, जिस प्रकार से दोस्तों हनी को 72 और दोस्तों जैगरी को दोस्तों 80 लिखा है, तो उसी प्रकार शुगर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये हनी दिया है, ठीक है, हम हनी को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हनी को लिखते हैं कैसे, HONE और Y, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इससे दोस्तों हम 72 कैसे बनाएंगे, तो H हमारा कितने पर आता है 8 पर, O कितने पर आता है दोस्तों 15 पर, N कितने पर आता है दोस्तों 14 पर, E कितने पर आता है 5 पर, Y कितने पर आता है दोस्तों 25 पर। इनको ऐड करिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, तो कहेंगे 8 और 15 कितना होता है दोस्तों 23, 23 और 10 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, 37 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 37 5 42, 42 और 20 कितना हो जाएगा 42 20 दोस्तों 62, 62 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 62, 62 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 67 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 72 दिया है, ठीक है। तो अब देखिएगा हनी में कितने लेटर हैं, हनी में कितने लेटर हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो मतलब इसमें 5 और ऐड कर लेंगे तो दोस्तों आपको 72 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 72 यहाँ पे आया है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम जैगरी को देखते हैं, ठीक है, देखिएगा जैगरी को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे JAGGERY, इनका भी दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। जे हमारा दोस्तों 10 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, जी हमारा दोस्तों 7 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर दोस्तों 18 पर आता है, वाई दोस्तों 25 पर आता है। इनको भी दोस्तों क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनको दोस्तों ऐड करते हैं। तो 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25 5 कितना होता है 30, 30 फिर 40 18 38 हो कितना हो जाएगा दोस्तों 48, 48 और 48, 48 और 20 कितना हो जाएगा देखिएगा 48 और 20 कितना होगा दोस्तों 68, 68 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 68 और 5 कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 73, कितना हो जाएगा दोस्तों 73 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके भी लेटर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। 73 में जब हम 7 को दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 80 दिया है ना। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों शुगर का हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। देखिएगा अब शुगर का निकालते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा लिख लेंगे SUGAR। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा। ठीक है, तो S कितने पर आता है, कहेंगे S दोस्तों 19 पर आता है, U दोस्तों 21 पर आता है, G दोस्तों 7 पर आता है, A दोस्तों 1 पर आता है, R दोस्तों 18 पर आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, टाइम से नहीं घबराना है। ठीक है, आपको सीख के जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिएगा 19 और 21 कितना होता है दोस्तों, 40। 40 और दोस्तों 7 कितना होता है दोस्तों, 47। 47 और 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 48। 48 और 10 कितना हो जाएगा, 58। 58 कितना होगा दोस्तों, 48 और 10 कितना हो जाता है, 58। 58 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना सॉरी यहाँ पे 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 कितने हैं दोस्तों, 5 है। ठीक है, अब जब 66 में दोस्तों 5 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 71 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, ये वाले प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपको लगता है प्रश्न बहुत सरल है तो इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑपुलेंट लिखा है, यहाँ पे दोस्तों लर्नर लिखा है, फिर दोस्तों फिजिक्स का आपसे कोड पूछा है। ठीक है, जैसे कि ऑपुलेंट को दोस्तों 84 लिखा है, लर्नर को 114 लिखा है, तो फिजिक्स का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। मैं जान जाऊंगा आप लोग दोस्तों रीजनिंग में अच्छा खासा कर रहेंगे, इसीलिए कहते हैं दोस्तों प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका मैं आपको ऑपुलेंट का निकाल के बताता हूँ। देखिएगा इसमें कैसा प्रोसेस चला है, बड़े ही प्यार से समझिएगा। ठीक है, ऑपुलेंट को देखते हैं, जहाँ पे लिख लेते हैं ऑपुलेंट को, जैसे कि OPULENT। अब इसको 84 कैसे लिखा गया, मैं दोस्तों डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ओ दिया है, ओ का दोस्तों हम विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल हो जाता है। पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, पी का विपरीत हो जाता है दोस्तों के, तो हम यहाँ पे के लिखेंगे। यू का विपरीत मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, यू का विपरीत हो जाता है दोस्तों एफ, तो एफ लिख लेंगे। एल का विपरीत मेरे प्यारे साथियों ओ हो जाता है। ठीक है, ई का विपरीत मेरे प्यारे साथियों वी हो जाता है। ठीक है, और एन का विपरीत मेरे प्यारे साथियों एम हो जाता है। टी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों जी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिएगा इनका तो पहले आपको दोस्तों क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। अब इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा, बीच वाले की प्लेस वैल्यू रखना है, इसकी दोस्तों प्लेस वैल्यू रखिएगा। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। के कितने पर आता है, 11 पर। एफ कितने पर आता है, 6 पर। ओ कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर। वी कितने पर आता है दोस्तों, 22 पर। ठीक है, एम कितने पर आता है दोस्तों, 13 पर। जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर। ठीक है, अब इनको ऐड करिएगा जरा, अब इनको ऐड करिएगा। देखिएगा इनको ऐड करिएगा, कहेंगे 12 और 11 कितना हो जाता है, कहेंगे 23 होता है। 23 और 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 23 और 6 हो जाएगा दोस्तों 29। 29 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39। 39 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। 44 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। 64 और ये 2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 64 और 2 दोस्तों 66। 66 10 76। 76 और 3 कितना हो जाएगा, 76 और 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 79 यानी कि 79। 79 और 7 कितना होगा, देखिएगा 79 और 7 कितना हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे मैंने गलत गिन लिया है क्या, एक सेकंड फिर से देखेंगे, एक सेकंड फिर से देखिएगा। मैंने लेटर सही रखे हैं क्या, प्लेस वैल्यू सही रखी है। यहाँ पे 84 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 और 11 कितना होता है, कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 23।
23 और 6 कितना होता है? 23 और 6 कितना होता है दोस्तों? कहेंगे 29 हो जाएगा। 29 और दोस्तों 10 कितना होगा? 29 10 दोस्तों 39, 39 29 10 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 44, 44 और दोस्तों 20 64, 64 और 2 66, 64 2 66, 66 10 76, 76 और 76 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 79, 79 और फिर 7 दोस्तों यहाँ पर 86 आ रहा है। मैं गलत जोड़ रहा हूँ क्या, या मैंने दोस्तों प्लेस वैल्यू गलत रख दी है? देखिएगा, फटाफट से देखिएगा, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है? यहाँ पे दोस्तों 86 ही आएगा, ठीक है। मैं गलत नहीं गिन रहा हूँ, इसमें थोड़ा पैटर्न है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 86 आया, 86 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तब दोस्तों 84 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 2 माइनस हो रहा है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तब आएगा 84, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से हम लर्नर का निकालते हैं, देखिएगा। लर्नर का निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि LEARNER, ठीक है। क्या दोस्तों? NER। अब इसका दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके विपरीत निकाल लेते हैं। तो L का विपरीत क्या होता है दोस्तों? L का विपरीत O हो जाता है, E का विपरीत दोस्तों V हो जाता है, A का विपरीत दोस्तों Z हो जाता है, R का विपरीत दोस्तों I हो जाता है, N का विपरीत दोस्तों M हो जाता है, E का विपरीत दोस्तों V हो जाता है और R का विपरीत I हो जाता है, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू फटाफट से रखेंगे, ठीक है। O कितने पर आता है दोस्तों? 15 पर आता है। V दोस्तों कितने पर? 22 पर आता है। Z दोस्तों 26 पर आता है। I कितने पर? 9 पर आता है। M दोस्तों 13 पर आता है। V दोस्तों 22 पर आ जाता है, ठीक है। I दोस्तों 9 पर आ जाता है, ठीक है। अब इनकी जब मैंने प्लेस वैल्यू रख ली है मेरे प्यारे साथी, इनको जब ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 15 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 और 26 कितना हो जाएगा? 63, 63 और 9 कितना होगा? 72, 72 13 कितना? 85, 85 और दोस्तों 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 107, 107 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। 116 हो जाएगा। अब इस 116 में से 2 जब माइनस कर देंगे तो दोस्तों 114 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस करना, तो देखिएगा 114 यहाँ पे दिया है, समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे फिजिक्स का निकालिएगा, कहेंगे PHYSICS, ठीक है, ठीक है। अब इनके भी दोस्तों विपरीत निकाल लेते हैं। P का विपरीत क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिएगा, P का विपरीत मेरे प्यारे साथियों K होता है, H का विपरीत दोस्तों S होता है, Y का विपरीत दोस्तों B होता है और यहाँ पे S का विपरीत दोस्तों H हो जाएगा। I का विपरीत मेरे प्यारे साथियों R हो जाता है, C का विपरीत दोस्तों X हो जाएगा और फिर S का विपरीत दोस्तों H हो जाएगा। फटाफट से इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा। प्लेस वैल्यू कहेंगे K कितने पर आता है? 11 पर। S आता है दोस्तों, S आता है 19 पर, V आता है 2 पर, H आता है 8 पर, R आता है दोस्तों 18 पर, X आता है दोस्तों 24 पर और H आता है 8 पर। फटाफट से ऐड करिएगा। ऐड करेंगे तो कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? कहेंगे 11 9 कितना? 20, 10 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30, 2 32, 32 और 8 8 30 कितना हो जाएगा? 32 8 दोस्तों 40, 40 और 10 50, 50 8 कितना हो जाएगा? 58, 58 और 20 कितना होगा दोस्तों? 78, 78 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 कितना यहाँ पे दोस्तों? 82, 82 हो जाएगा, ठीक है। 82 और 8 कितना होगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। इनको ऐड करने पर 90 हो रहा है। 90 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 88 आंसर आना चाहिए, 88 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा समय जरूर लगा है, लेकिन आशा करता हूँ ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगा था। देखिएगा इस वाले प्रश्न को, देखिएगा फटाफट से इस वाले प्रश्न को देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? दोस्तों चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, ठीक है। चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए।
तो देखिएगा पहले ऑप्शन को देखेंगे तो दोस्तों भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा की जगह पर यहाँ पे अगर हम भाग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर भाग कर देंगे और भाग की जगह पर मेरे प्यारे साथी यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो देखिएगा क्या 4 में 14 का भाग चला जाएगा, यहीं पे पहले देखिए, कहेगा नहीं जाएगा, तो ये तो दोस्तों इसको अभी हटा दो, इसे नहीं लगा सकते। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोस्तों भाग कर लो। ठीक है, यहाँ पे भाग कर लो और यहाँ पे भाग है, यहाँ पे दोस्तों माइनस कर लो। ठीक है, आप सॉल्व करके देखते हैं, कहेंगे 5 + 16 भागे 4 गुणे 14 - 2 बराबर दोस्तों 59 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसका भाग लगाएंगे 4 का 16 में तो 4 आ जाएगा, प्लस में दोस्तों 5, ठीक है, गुणे में 14 चलेगा। ठीक है, 14 - 2 आप करेंगे, 14 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 56 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 61 हो जाएगा। 61 में से 2 माइनस करेंगे दोस्तों 59 आंसर आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही से रख गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर लिए जाते, चिन्हों को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी प्रकार से देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। ठीक है, इस चिन्हों को दोस्तों आपस में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दोस्तों हम अगर ऑप्शन के थ्रू चलते रहेंगे तो हम बी वाले को ही रख देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बी वाले को ही रखते हैं। ठीक है, प्लस की जगह पर दोस्तों माइनस करेंगे, माइनस की जगह पर प्लस करेंगे, तो माइनस की जगह पर यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस की जगह पर केवल माइनस रख देंगे। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो यहीं पे देखिएगा, डायरेक्ट करके देखिएगा, जैसे कि 4 गुणे 5, ठीक है, प्लस 24 भागे 12 - 18 बराबर में दोस्तों 14 आना चाहिए। ठीक है, बराबर में 14 आना चाहिए, तो उसके 12 का भाग अगर हम 24 में लगाएंगे तो 12 दूनी चला जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 5 चौके दोस्तों 20 हो जाएगा, और ये 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 18 नहीं है, केवल 8 है। ठीक है, केवल 8 है। ठीक है, यहाँ पे 8 था। ठीक है, तो इस 22 में से अगर 8 जाएगा तो दोस्तों 14 ही तो बचेगा। देखिएगा बिल्कुल 14, ये देखिएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के ही साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न को दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों HW देता हूं, क्योंकि मैं त्रिभुज वाला अभी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, इसका आंसर फटाफट से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है, वरना मैं अभी और भी प्रश्न कराता। ठीक है, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दोस्तों इन क्लासों की, सभी क्लासों की दोस्तों क्या दोस्तों PDF चाहते हैं, क्या दोस्तों PDF चाहते हैं। ठीक है, PDF कैसे चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का। ठीक है, किसका दोस्तों, टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके दोस्तों PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, जीके के MCQ 1 लाइनर हर प्रकार के प्रश्न आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जीके के PDF मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी PDF हैं, आप जा करके वहाँ से बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।